हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आपके ब्रिज कोर्स जो है गणित कक्षा 5वीं की जो गणित है ब्रिज कोर्स है ना, लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री की जो आपकी बुक मिली हुई है आपको, उसका हम अध्ययन करेंगे। उसमें हमने अभ्यास नंबर 29 तक मैंने पिछली वीडियो में करवाया है, तो उन वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखिए कि किस प्रकार से मैंने उन वीडियो को हल करवाया है, उन गणित को हल करवाया है। और ऐसे ही मैंने आपकी हिंदी वर्कबुक, गणित की वर्कबुक और अंग्रेजी की वर्कबुक के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल में आपको सॉल्व करवाया है मैंने, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और अपने सारे दोस्तों तक भी उसको शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी देखने को मिले। आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 30। इसमें क्या दिया गया है, तो समभिन्न, विषमभिन्न और तुल्य भिन्न पर आधारित इसमें प्रश्न है। तो पहला है समभिन्न और विषमभिन्न छांटकर हमको लिखना है कि समभिन्न कौन सी है और विषमभिन्न कौन सी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस भिन्न का अंश छोटा हो, है ना, वो क्या है, समभिन्न है। क्या है, समभिन्न है। और जिस भिन्न का हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, वो क्या है, विषम भिन्न है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा है ना, और ये छठवा। इसमें हम देखते हैं समभिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है। तो समभिन्न देखेंगे पहले, देखो, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो क्या है, समभिन्न। तो देखिए इसमें क्या है, 4/5। 4/5 में क्या है, अंश छोटा है ना, 4/5 में अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये क्या हो गई, समभिन्न हो गई। इसी प्रकार से फिर दूसरा भिन्न देखिए, तो ये 6/19 है ना। इसमें क्या है, अंश छोटा है हर बड़ा है। अंश मतलब जो ऊपर की संख्या होती है, हर मतलब जो नीचे की संख्या होती है। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, तो उनमें भी जाकर आप जरूर देखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिए, तो इसमें 16/19 है, जिसमें 16 ऊपर का 16 जो है छोटा है, 19 बड़ा है, मतलब 19 हर है, 16 अंश है। तो ये क्या हो गई, समभिन्न हो गई। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है समभिन्न बनाकर, है ना। अब जो बचे वो क्या है, विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न देखिए 18/13 पहला है, तो 18 क्या है, इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, हर मतलब 13 छोटा है, अंश मतलब 18 जो है वो बड़ा है। इसमें देखिए 15/7 और ये 11/3। तो ये क्या हो गई, आपकी विषम भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न लिखिए। हमको क्या करना है, यहाँ पे तुल्य भिन्न लिखना है। पहला दिया है 3/4। अब आपको बताया है मैंने पिछली वीडियो में कि तुल्य भिन्न हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए 3/4 का तुल्य भिन्न कैसे बनेगा, पहले हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से 3/4 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी। तो पहला भिन्न क्या बन जाएगा आपका, 6/8। कैसे बनेगा ये, 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 2 तिया 6, और इधर नीचे 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 2 चौके 8। दूसरा फिर 3/4 का गुणा हम किस में करेंगे, 3 से कर देंगे। 3 से ऊपर भी करेंगे, 3 से नीचे भी करेंगे। ऐसे आपको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से ऐसे आगे गुणा करते जाना है, तो वो बन जाएगी आपकी तुल्य भिन्न। तो 3 से करेंगे तो 3 तीर का ये 9 हो जाएगा, है ना, और नीचे करेंगे तो 3 चौके ये हो जाएगा 12 बच्चों। तो ये आपकी दूसरी बन गई। तीसरी फिर 3/4 4 में हम 4 का गुणा कर देंगे, 4 का ऊपर भी 4 का नीचे भी। तो ऊपर 4 तिया हो जाएगा 12 और नीचे 4 चौके हो जाएगा 16। इस प्रकार से आपका पहला जो है उसका 6/8 है ना, 9/12 और 12/16, ये क्या बन गई, आपकी तुल्य भिन्न बन गई। अब हम दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या था आपका 3/5। तो 3/5 को कैसे करेंगे, 3/5 में फिर हम 2 का गुणा करेंगे, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी, है ना। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये नीचे 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 3/5 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 का ऊपर भी, 3 का ऐसे नीचे भी। 3 का ऊपर करेंगे तो 3 तीर का 9 होगा, नीचे करेंगे 3 पचे 15 होगा। ऐसे ही 3/5 में 4 का करेंगे तो 4 का ऊपर भी, 4 का नीचे भी, तो ये 12/20 होगा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे समतुल्य भिन्न बन गई 6/10, 9/15 और 12/20। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है 1/2। इसमें हम बनाएंगे, पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 का ऊपर भी 2 का नीचे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 पहली भिन्न बनेगी। फिर 1/2 में हम ये 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का करेंगे हम तो 3 का ऊपर भी नीचे भी, तो ये 3 एकम 3 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, तो ये 3/6 दूसरी भिन्न बन गई। फिर 1/2 में हम 4 का कर देंगे, तो 4 का ऊपर भी करेंगे, 4 का नीचे भी, तो 4 4 एकम 4 और 4 2 चौके 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी बनेगी। चौथे में 1/4 है, 1/4 में पहले ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 2/8 बनेगा। फिर 1/4 में हम ये 3 का गुणा कर दिए तो 3/12 बन गया, है ना। फिर 1/4 में 4 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, तो ये 4/16 बन गया। ऐसे ही हम ये 2 में भी करेंगे, 2/3 में, ऐसे ही हम ये करेंगे 3/8 में, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों आपको करना है। जब आप यहाँ पे 2/8 में करेंगे तो 4/6, 6/9 और 8/12 ये आपको भिन्न मिलेगी। फिर उसी प्रकार से आप जब यहाँ पे 3/8 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको 6/16 मिलेगा। 3 का गुणा करेंगे तो 9/24 मिलेगा। 4 का करेंगे तो 12/32 मिलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे तुल्य भिन्न बनानी है और ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 31। इसमें है समान हर वाले भिन्नों का जोड़, यानी अब हम देखते हैं भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो देखें और समझें। यहाँ पे दिया है, यदि
भिन्न है 2/8 और 3/8, इसको जोड़ना है। तो इसके लिए एक इकाई के 8 बराबर भाग करें, यानी देखो हर क्या है 8 है, तो हमने क्या ले लिया, मान लो ये एक डिब्बा ले लिया, इसके हमने 8 भाग कर दिए। इस प्रकार से कितने भाग कर दिए बच्चों, 8 भाग कर दिए। पहला क्या है हमारा 2/8 है, कितना है 2/8 है पहला। तो 2/8 में से को क्या करेंगे हम, 2 भाग को रंग दिए, है ना, यानी हमने क्या किया, कुल 8 भाग में से 2 भाग को कलर कर दिए, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा 2/8। अब दूसरा क्या है 3/8 है, क्या है दूसरा 3/8 है। तो हमने क्या है पहले 2/8 भाग के लिए 8 बराबर भाग के 2 भाग छायांकित कर दीजिए। अब 3/8 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पूरे भाग ले लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे 8 भाग ले लिए, है ना। तो पहले के 2/8 यानी 8 में से 2 भाग तो छायांकित है। अब फिर दूसरा क्या है 3/8, तो ये 3 भाग को और छायांकित कर दीजिए। तो ये कितना हो गया बच्चों, पूरा 5/8 हो गया। कितना हो गया 5/8 हो गया ना बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गया। तो ये 5/8 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिए, तो कुल छायांकित भाग हमारा कितना हो गया 5/8 हो गया। इस प्रकार से अब आगे देखेंगे, है ना। तो हम क्या करें, इस निष्कर्ष पर पहुँचे हम कि संपूर्ण इकाई के 5/8 भाग छायांकित हैं। इस उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भिन्नों के हर समान होने पर, मतलब अगर नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर ऊपर का हम जोड़ देते हैं, मतलब अंश को जोड़ देते हैं। जैसे ये 2/8 है और 3/8 है, तो 8 समान है। तो हमने क्या लिख लिए यहाँ पे, एक 8 निकाल लिया और ऊपर कितना है 2/8, 2 और ऊपर कितना है फिर 3, है ना। यानी 2/8 और 3/8 था, तो एक 8 को लिख लिए, है ना। और 2 और 3 ऊपर का जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये 5/8 इसकी भिन्न बन गई। इस प्रकार से ये बन गई भिन्न। अब जैसे यहाँ लिखा है 2/7, इसको कैसे जोड़ेंगे हम, 2/7 धन 1/7, इसको जोड़ना है। तो हमने क्या किया, एक साथ लिख लिया। देखिए इस प्रकार से एक साथ नीचे लिखा और ऊपर का ये 2 और 1 दोनों को जोड़ देंगे, 2 धन 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/7 हो जाएगा। ये 3/7 हो जाएगा। ये हो गया ना इस प्रकार से। अब हमको क्या बोला है यहाँ पे, एक जोड़ना है हमको 7/9 और 2/9 को। तो देखिए दोनों का हर समान है, तो हमने 9 लिख लिया और ऊपर कितना है, ये 7 है और ये 2 है, तो यहाँ पे हम 7 धन 2 लिख लिए। तो ये 9/9 हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हमको जोड़ना है। वर्कशीट 32 में हमको भिन्नों का जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़। तो प्रश्न पहला है, देखिए 2/9 है और 5/9 है, 2 है, दोनों का हर समान है, यानी दोनों में क्या है 9 है। तो हमने ये 9 लिख लिया। ऊपर कितना है 2 और 5, तो ये 2 और 5 को जोड़ देंगे, तो ये 7/9 हमको मिल जाएगा बच्चों। दूसरे प्रश्न में देखिए हमने क्या है 5/12 और 4/12 है, तो दोनों में 12 है नीचे, तो एक 12 हमने लिख लिया। ऊपर कितना है 5 और 4, तो ये 5 और 4 को जोड़ देंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों तो 9 मिलेगा और नीचे तो 12 है, तो ये 9/12 हमारी एक भिन्न हो गई। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर तीसरे में देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है 1/8 और 6/8, तो दोनों में हमने 8 ले लिया। अब ऊपर क्या है 1 और 6, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा और 8 तो है ही, तो 7/8 हो गया ये। इसी प्रकार से हम चौथा प्रश्न में करेंगे। चौथा प्रश्न है 5/14 और 3/14, दोनों का हमने नीचे 14 ले लिया। ऊपर क्या है 5 और 3, तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा और नीचे 14 है, तो 8/14। उसी प्रकार से हमने 2/11 और 7/11 में किया है, 11 लिख लिए और 2 और 7 को जोड़ दिए, तो ये 9/11 हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको करना है। वर्कशीट नंबर 33 में देखते हैं भिन्नों को घटाना। आप घटाते कैसे हैं इसको समझो। देखिए ये है हमारा 5/7, मतलब कुल 7 डिब्बे हैं, जिसमें से हमने 5 भाग को ऐसे छायांकित कर दिया, कलर कर दिया, है ना। तो अब इसको हम घटते हुए, यानी क्या किया, घटाते हुए कम किया छायांकित भाग। कैसे कम किया, देखो अब हमको क्या घटाना है, इसमें से 1/7, मतलब 7 में से एक भाग को हम घटा देंगे। तो एक भाग को हमने घटा दिए, तो कितना बचा, अब हमारे पास 4 बचा, 4 बचा ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, शेष छायांकित भाग 4 बचा। अब इसको हम कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए हर समान हो तो क्या करेंगे, 3/5 में से 2/5 हमको घटाना है। तो क्या किए, नीचे का 5 हमने ले लिए, अब ऊपर की संख्या को घटा देंगे। 3 है और 2 है, तो 3 3 ऋण 2 कर देंगे, 3 - 2, तो 3 में से 2 गया तो ये 1 बचा, 5 नीचे है ही, तो ये 1/5 हमारा उत्तर आ गया। अगला देखते हैं हम वर्कशीट नंबर 34 में टाइल से आकृति को बनाना है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार की ये आकृति बनी है उसी प्रकार की आकृति आपको आगे भी बनाते जाना है। मैंने यहाँ ऐसे बनाया है, तो आप भी इस प्रकार से ऐसे बना सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको भी यहाँ आकृति बनाना है और इसको आपको इन पूरे डिब्बों में आकृति बनाना है और आपकी एक नई टाइल्स बनेगी। ऐसे ही देखिए यहाँ दूसरा पैटर्न है, कुछ पैटर्न ये है, इसको रंग दो, फिर इसका इस तरफ का भाग रंगो, फिर इस तरफ का भाग रंगो, फिर इस तरफ का भाग रंगो। ऐसे ही आगे करके देखो मैंने यहाँ पे ऐसे किया है। तो इस प्रकार से आपको करते हुए यहाँ पे एक नई वाली टाइल्स आपको बनाना है, उसका निर्माण करना है।
इस प्रकार से आपको ये गतिविधि करनी है। तो ये थे आपके अभ्यास नंबर 34 तक। इसके आगे के अभ्यास मैं आगे की वीडियो में कराऊंगा और पहले के अभ्यास पहले की वीडियो में कराया है। और आपके गणित की, अंग्रेजी की और हिंदी की वर्कबुक की वीडियो मैंने अपने चैनल में कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और अपने सारे दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे बच्चों, और मैं आपको सारी वीडियो दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।